नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को उग्रवादियों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ये चौंकाने वाली हत्या राजबाड़ी में हुई, जिसमें रात के अंधेरे में कुछ लोग आए और 29 साल के सम्राट मंडल को घेर लिया। इसके बाद उसे भरे बाजार जब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता, कट्टरपंथियों की भीड़ ने की हत्या, भरे बाजार में पीट पीट कर ली गई जान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक और मामला सामने आया है। दीपू चंद दास के बाद अब अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। अमृत की उम्र 29 साल थी। घटना राजबाड़ी जिले में बुधवार रात हुई। पांगशा मॉडल पुलिस स्टेशन ने इसकी पुष्टि की है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार और हाल ही में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। सभी हिंदुओं को एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज? कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर लगातार यात्राएं कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता है, उनकी यात्रा जारी रहेगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, वहाँ हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। इन सब के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10-12 हिंदुओं की हत्या को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने भारत में मुसलमानों पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन इसे भी टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जाता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोजगार और महंगाई के विरोध के रूप में बताया। भारत की आवाज उठा रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की तो नहीं उठा रहा हूँ। वो भी भारत की आवाज उठाए। चाहिए आपको बांग्लादेश। मैं कह रहा हूँ वो भी भारत की आवाज उठाएं। सरकार देखेगी बांग्लादेश को। ये सरकार का काम है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मेरा और विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गलत है और सरकार को देखना चाहिए। तो आप नहीं उठाएंगे सवाल? मैं उठा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इन सरकार के साथ बात करनी चाहिए। उठाएंगे नहीं उठाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना सर, नहीं उठाएंगे। अरे सर, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यूनुस सरकार को क्या के साथ बैठना चाहिए, हमारी सरकार को संज्ञान लेना। और कड़े मैं तो ये कहता हूँ कि बांग्लादेश को इंडिया में मिला लो, मैं साथ हूँ आपके। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी और विश्व हिंदू परिषद सवाल नहीं उठा सकता। सर, मैं तो कह रहा हूँ ना, बांग्लादेश को मिला लो और जितने हिंदू बांग्लादेश में हैं उन तमाम को हिंदुस्तान में बुला लो। मैं राजी हूँ इस पर। जिगरा तो दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ, ये सिर्फ बयानबाजी। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भारत में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।
कानपुर और लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला फूंका और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। असल में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार सनातनी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों और कॉलोनियों पर हमले हो रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। संगठनों ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।